प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का सपना देश को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए दिखाया था, लेकिन मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से जो तस्वीर सामने आई है उसने डिजिटल सिस्टम पर बड़ा ही सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ एक रिटायर्ड शिक्षक को अपने ही एरियर भुगतान के लिए कथित तौर पर फोन पे के जरिए रिश्वत देनी पड़ी। आरोप है कि रकम सीधे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के बेटे के खाते में ट्रांसफर करवाई गई। डिजिटल ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और पीड़ित शिक्षक के बयान अब सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सवाल यह है कि जब सबूत ऑनलाइन है तो कार्यवाही अब तक ऑफलाइन क्यों है? देखिए यह खास रिपोर्ट। मामला मऊगंज जिले के हनुमाना शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र मिश्रा पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। रिटायर्ड शिक्षक जागेश्वर प्रसाद द्विवेदी का आरोप है कि अर्जित अवकाश यानी कि इयरनेट लीव के एरियर भुगतान की फाइल लंबे समय से दबा कर रखी गई थी। पीड़ित शिक्षक का कहना है कि कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद उनसे फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। आरोपों के मुताबिक इस बार रिश्वत नकद में नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से ली गई। पीड़ित शिक्षक ने दावा किया है कि 3 किस्तों में रकम फोन पे के जरिए ट्रांसफर करवाई गई और पैसा सीधे बीओ देवेंद्र मिश्रा के बेटे के खाते में भेजा गया। शिक्षक ने मीडिया के सामने ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल सबूत भी पेश किए हैं। इतना ही नहीं, कैमरे पर यह भी दावा किया गया कि अन्य शिक्षकों से भी कथित तौर पर इसी तरह राशि दिलवाई गई थी। हनुमाना शिक्षा केंद्र में यह पहला मामला नहीं बताया जा रहा। इससे पहले भी जनपद शिक्षा केंद्र में पदस्थ बीआरसी शिव कुमार रजक पर फोन पे से पैसे लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया गया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब बीओ देवेंद्र मिश्रा के खिलाफ भी कथित तौर पर डिजिटल सबूत मौजूद हैं तो कार्यवाही में देरी क्यों हो रही है? बीओ देवेंद्र मिश्रा का नाम इससे पहले भी विवादों में सामने आ चुका है। जब वे बीआरसी पद पर पदस्थ थे तब सरकारी स्कूलों में आरओ फिल्टर लगाने के नाम पर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। आरोप है कि कई स्कूलों में बिजली कनेक्शन तक नहीं था, लेकिन कागजों में आरओ मशीनें चालू दिखाकर भुगतान कर दिया गया था। अब एक बार फिर डिजिटल रिश्वत के आरोपों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में जब मीडिया ने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लेने की कोशिश की तो किसी ने कैमरे पर खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज किया। फिलहाल पूरे मामले में जांच और कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस डिजिटल सबूतों के आधार पर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। और हाल-चाल सुनाइए। बढ़िया है साहब, आप सुनाइए क्या हालचाल है? खूब बढ़िया है। अच्छा, ये बोल रहा था कि ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, हाँ जी, ये सब खाते से हुआ है? हाँ, इसको उसके जो है वो आप उसमें ये पत्रकारिता वाले से न बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। तो ये जो देवेंद्र मिश्रा बीओ है, भ्रष्टाचारी बीओ ये कर दिए हैं। जी जी। तो ये अर्जित अवकाश के एवज में इसने हम मुझसे जो है 50,000 रुपए लिया है जी। हाँ, और ये अपने मैंने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि भाई मेरा निकाल दीजिए जी। जो खर्चा वर्चा होगा तो दे देंगे जी। तो पहले इधर उधर करता रहा, फिर कहीं आपसे कैसे करें, आप हमारे बड़े मित्र हो, ऐसे उतर रहा है ना। जी जी जी। हाँ, तो लटका फटका के इधर उधर हम कहा नहीं होगा, मुंह खोल करके कहिए जी। तो उसने कहा कि 20,000 रुपए दे दीजिए जी। उसमें एक किस्त था वो 7 तक निकालने का, 5 लाख समथिंग था, 5 लाख कुछ रुपए। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है इसको हम दे देते हैं। तो कैसे दे दें? तो कहीं पैसा दे दीजिए नगद। जी। तो हम कहा नगद काहे कि हमारे पास नगद नहीं रहता है, मोबाइल में है, आपके में हम ट्रांसफर कर देते हैं। जी। तो वो कहा कि नहीं हमारे पास सफाई देवे का हमारे अपना कहता हूँ ठीक है, तोरे लड़को बिना नहीं ना हमारे लड़को ना कर। हाँ हाँ। तो हम कहा बिना के खाते में करे दिए थे ट्रांसफर। जी। तो कई सर यार हो बहुत कर तो आए पर इधर पे 20,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। जी। आप फिर 4 से 10 रोज बीत गए, कई सार वो निकलता ही नहीं लगा, थोड़ा अड़चन करे, 5,000 रुपया मांगत है। हाँ। हम कहा नहीं सार फंसाए है, 5 लाख का मामला है तो 5,000 देते उचित है। जी जी। तो फिर 5,000 रुपए फिर तुरंत उसके ट्रांजेक्शन बिना के खाते में, उसमें देवेंद्र मिश्रा बहुत सारे में आ भी रहा है। जी जी। गीता देवेंद्र मिश्रा। जी जी। फिर एक किस्त निकल गया, चुप था, फिर दूसरी किस्त मैंने स्वीकृत कराया 105 दिन का। जी।
डीओ के यहाँ से, तो फिर अब निकालना उसी को था जी तो फिर गए मैं। जी तो कहा कि अब वे समझिया जी अभी दोबारा बिल लगाना पड़ेगा, ये है वो है। हम कम बताइए तो कितना। मैं सोचा कि 10-15 हजार रुपए लेगा, जी दे देंगे, हो गया के साथ तो समय तो लेते हैं। जी जी तो वो कहा कि उस दिन परीक्षा थी, वह पढ़ना क्या कि अरे वो वोटिंग थी कर्मचारी संघ की। जी जी तो फिर कहा कि 25,000 रुपए दे दीजिए। मैं बड़ी गुस्सा लगी, हमका ना 25,000 रुपया तो ले, कहीं ना ऐसे अधिक कम ना हो पाए। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुरंत ट्रांसफर किए देता हूँ। मैंने सोचा कि 3 लाख कुछ हजार रुपए, 94,000 रुपए का मामला था। जी जी तो फिर 25,000 रुपए मैंने इसको जी फिर दे दिया, वही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। हाँ इसके लड़के के खाते में, जी जी। विनय मिश्रा। अच्छा, फिर पैसा निकला कि नहीं निकला? अब पैसा तो निकल गया, तभी ना मैदान में हो गए। नहीं मुँह थोड़े खोलते थे, जी जी मुंह खोल देते तो साला कुछ न कुछ अरंगा लगा देता। बात समझ रहे हैं ना, जब खानी पे रामो सब निकल गई जी जी तब अब मुंह खोल दिया हूँ। जी हाँ, अब जब तक आदमी अच्छा गाड़ी सीख नहीं लेता, एक्सीलेटर फुल थोड़ा दबाओ। नजर बंद जाती कि हमारा करेगा तो करेगा क्या। एक प्रकरण और है हमारा, तो हाई कोर्ट से मैंने मुकदमा जीता है 30,106 रुपए का, रिकवरी कर लिए थे तो जी। तो उसका 181 कर दिया हूँ। हाँ वो कोर्ट ने डिसीजन, हाई कोर्ट ने दिया है कि 60 दिवस के अंदर इनका 8% ब्याज के साथ भुगतान करें। हाँ लेकिन सारे भुगतान ही नहीं किए आज तक। हाँ तो फिर मैंने 27 अगस्त को जब मेरे पूरे क्लेम निकल आए तो फिर 181 कर दिया। हाँ माने बिना अब 112,000 के बिल था तो हो के 181 कर रहा हूँ, हमसे तमा की पड़ा। हाँ कहीं इसकी कटा दीजिए, हमका नहीं कटाएंगे। कहीं मैंने निराकरण डाल दिया। मैंने कहा मेरे बिना अनुमति के हमने निराकरण कैसे डाल दिया। हाँ हाँ, हम कहा जितने वर्ष की आप किया हुए उतने वर्ष मैं सेवा कर चुका हूँ, वो मैं आपसे वरिष्ठ हूँ। फिर बड़ी झिकझिकबाजी हुई। तो यही है देवेंद्र मिश्रा का हालचाल, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता, सभी कर्मचारी परेशान है। अरे वो तो मेरा, मैं व्हाट्सएप आपके किए देता हूँ, ये भी पर्ची उसको दिखा दीजिए कि जागेश्वर साहब द्विवेदी से आपने 50,000 रुपए ये अपने लड़के के खाते में लिया है कि नहीं लिया है। तो ये घोटाले में है। आप हमको भेजिएगा थोड़ा उसको। हाँ नंबर यही है आपका? अच्छा हाँ, व्हाट्सएप नंबर। एक चीज़ और है, जो आपने उनको व्हाट्सएप किया था जी, बीआरसी को, पूर्व बीआरसी मतलब वर्तमान बीओ को। हाँ तो मैं सब कर दूंगा आपके। स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा उसको, जो आपने उनको मैसेज किया है। व्हाट्सएप नंबर यही है? हाँ व्हाट्सएप नंबर यही है सर। मैं प्राथमिक पाठशाला पांचवी वर्तमान में था। जी जी। तो आरओ के लिए दस्तखत करा लिए प्रधान अध्यापक से। हाँ वो राजभोर को एक वहाँ का है, दुरहट का है। जी जी। उसके साथ में था माध्यमिक विद्यालय पार्टी वर्तमान में। जी जी। तो मुझसे भी कराए और उससे भी कराए जी। और वो उसका आरोप कुछ नहीं आया, आज तक आया कुछ नहीं जी। कहीं वैसा ऐसा फर्जी या वैसा केहू कुछ नहीं आया। देखिए सर, क्या होता है कि इन मामलों में हाँ। मैंने ये देखा है ना कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हर व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती। नहीं होती, हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस तरीके के नहीं है। हाँ। वो खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट वक्ता है, वो जो बोलेंगे तो खुल के बोलेंगे। हाँ, बताओ है कि सारे मतलब देश वाले के फंसा हुआ है। अब चूंकि मैं रिटायर भी हो चुका हूँ। कुछ नहीं होना है सर। आप ये बताइए कि आपने गुनाह तो किया नहीं है, रिटायर होने के बाद इन्होंने आपसे पैसा लिया। आपने, यदि ये बताइए आपका उद्देश्य इनको घूस देना होता तो आप कैश देते कि आप ऑनलाइन देते? हाँ। आपने ऑनलाइन दिया, मतलब आपको ये पता था कि ये हम इनको इस तरीके से करेंगे। ओके दिमाग में इतना हम बैठ गए कि 4-5 लोगन के निकलवान, जैसे अमृतलाल पांडे वहाँ कहे ना उनके है। हाँ। वो 65,000 रुपए दिए 9 लाख का। ओहो। 65 लाख रुपए उनसे लिया साला। और ये राम जवन पटेल हमारे ही साथ रिटायर हुए हैं ये 23 में, तो इनका 3,24,000 का था, तो इनसे 25,000 इनसे लिया है। हाँ। अभी बिल निकला है। एक चंद्रमण तिवारी हैं जो कैलाशपुर के हैं, 65,000 उनसे लिया। तो ये ऑनलाइन की कैश? इनसे सालों सबसे कैश लिया। हाँ। सिर्फ हम उसके साथ हम लिया में थे,
जिसके वजह से वो मेरे में विश्वास जमा करके कि चलो कोई बैरम काम कुछ न कर, हम शिकायत तू लाइला हमारा काम कर बात समझा के सारे फंसाया। हाँ समझ गया मैं। जी। ऑनलाइन भुगतान कई सोचे कैश ले, वो रामजी पटेल को ऐसा गवाही दे नहीं कि हमसे 25,000 रुपया कैश ले। हाँ इसमें मैंने गुस्सान है, वो हमारे दोस्त ही है। हाँ समझी लाए पे ऑनलाइन भुगतान जो दिखा लाए तो हमारे घर दिखा ला थोड़ा अपना हमका ओका भेजी। ये व्हाट्सएप नंबर आ। हाँ ये व्हाट्सएप मतलब आप ये समझिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर काम करता हूँ। नहीं तो करिए, हम आपका साथ दूंगा, इस भ्रष्टाचारी को हटाइए बहुत जल्दी करिए। बस सर इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। फिर एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, मैं बयान दे दूंगा, मैं तो बता रहे स्क्रीनशॉट आपके पास भेज दूंगा कि साले का सत्यानाश हो जाए। सर क्या है कि सर मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ और मुझे मतलब ये उम्मीद रहती है ना कि जैसे मैं आज आपसे बात किया तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी धरती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ हैं। अब जानन का वो हमसे जब स्क्रीनशॉट हमारा पैसा लेट हुई है जी तो स्क्रीनशॉट भेजी तो वो गुस्सा के कहे तो यार बड़ा सुंदरिया बेकार आदमी है, दिन भर स्क्रीनशॉट भेजे तो ऐसा पैसा तो से लगेगा। हाँ तो हम कहा ना स्क्रीनशॉट से भेज देते तो के सुध ही नहीं आवे भाई, फरवरी में दे है ना वहां तक पैसा नहीं निकला, बीच में बपुआ मरी गए। हाँ तो फिर इशार है यहाँ निकला जाए फरवरी मार्च अप्रैल मई में पैसा दी जाए, रिक्वेस्ट कर। हाँ बड़ी पसंद के इशार भेजिए सर उसको, मैं इसको देखता हूँ सर। बिल्कुल देखिए ये व्हाट्सएप नंबर यही है। हाँ सर यही सर नंबर है सर। हम आपको भेजते हैं। ठीक सर, प्रणाम सर। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मणधर द्विवेदी। किस पद पर हैं आप? BRC हलवारा। सर आपके ब्लॉक में आरओ का खरीदी हुई है और लगभग 71 आरओ खरीदे गए हैं, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है जी। दो कुछ स्कूलों में प्राप्त नहीं हुए सर। मैंने आज वहां जाके देखा तो स्कूल का कहना है कि हमारे यहाँ लगाया नहीं गया है सर। उस संबंध में आपसे जानकारी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, उसके संबंध में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी पूर्व BRC द्वारा हमें कोई प्रभार दिया नहीं गया है। जब से हम आए हैं तो जो नए काम आ रहे हैं उन्हें मैं कर रहा हूँ, जब मतलब आपको प्रभार नहीं दिया गया। और जो हमारे अंडर में कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा आज तक नहीं बताया गया कि हमारे पास इसका प्रभार है। मतलब इसके संबंध में आपको कोई जानकारी। पूर्व BRC प्रमोद कुमार पांडे थे। लेकिन ये जो आरओ की खरीदी हुई है ये इससे पहले देवेंद्र मिश्रा के समय काल में हुई है। अब इसके संबंध में हमारे समय कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान BRC का क्या नाम है? लक्ष्मणधर द्विवेदी। और यूं कौन है इस समय आपके यहाँ? श्री देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र मिश्रा है। ये तो जब आरओ लगा हुआ था उस समय देवेंद्र मिश्रा का कार्यकाल था। हो सकता है सर, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन आपका आरओ नहीं लगा हुआ है। जी। महेंद्रनाथ। कब से पदस्थ हैं आप? 2015 से। इसी विद्यालय? जी। प्रधानाध्यापक कौन है आपके? श्री विजय कुमार कोल। ये बताइए कि आरओ लगा हुआ है आपके यहाँ? आरओ नहीं लगा है। 2015 से आज तक कभी नहीं लगा? नहीं लगा। लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक यहाँ लगा हुआ है। ये लिस्ट जो मैंने देखी है उसमें आपकी जो बघेला स्कूल है इसमें आरओ लगा हुआ है। हमारी जानकारी में तो नहीं है सर। नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा। इसके संबंध में आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। एक जानकारी मैं आपसे और लेना चाहता हूँ जी कि आप लोग ये जो बच्चों के लिए किताब आई ये कहाँ से लाए? हम लोग यहाँ जन शिक्षा केंद्र से ले आए हैं, रमकुड़वा से। जन शिक्षा केंद्र से लाए? जी हाँ। रमकुड़वा से लाए? जी हाँ। लेकिन नियम तो ये था कि जो किताब का वेंडर था वो आपको किताब स्कूल तक पहुँचाएगा। अब इसके बारे में सर हम नियम के बारे में जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ से जन शिक्षा केंद्र यहाँ पास है में 1 किलोमीटर, तो वहीं से ले आए। आप रमकुड़वा से लाए? जी हाँ।